नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। आज हम हैं गोपालगंज के थावे ब्लॉक के लोहरपट्टी गाँव में और यहाँ पे एक पर्सन है उनको एक डिजीज़ हुई है और उनका कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभी ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि अब वो किसी भी काम को करने की स्थिति में नहीं है। अब उनका जो है घर का जो खर्च है वो भी चलाने में काफ़ी जो है मुश्किल हो रही है। तो मुझे जैसे ही कॉल आया तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ और आपका जो भी समस्या है उसको मैं कवर करूँगा और उसको जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से उठाने का कोशिश करूँगा। तो आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बीमारी उनको हुई है और सबसे पहले आप थोड़ा इनका घर दिखा दीजिए। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका घर दिखा दीजिए। ये इनका घर है और ये इनका कारोबार है जैसा कि मिट्टी का काम है इनका। आप थोड़ा-सा इधर कवर कीजिए। मिट्टी का काम है, मिट्टी का बर्तन बनाने का काम है इनका, जो कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये भी काम लगभग धीरे-धीरे बंद हो चुका है क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति काम करने की स्थिति में उनकी नहीं रही है अभी। तो जैसे थोड़ा-सा इधर भी दिखा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन का काम है इनका, मिट्टी का बर्तन ये बनाते हैं। लेकिन अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है और इनका जो जीविका जो पार्जन है, वो धीरे बंद हो चुका है। तो कहीं न कहीं काफ़ी मुश्किल आ रही है इनको अपनी ज़िंदगी को चलाने में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकी जो समस्या है, किस तरह की समस्या है, कहाँ-कहाँ इन्होंने इलाज कराया है और चूँकि ये गोपालगंज से हैं, तो गोपालगंज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको जो भी पॉसिबल जो सहायता हो पाए, वो कृपया करके इनको सहायता करें। चूँकि ये भी हमारे समाज के पार्ट हैं, हमारे समाज के ये भी नागरिक हैं। तो कहीं न कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनकी मदद करें जहाँ तक हो पाए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पंचायत के जो मुखिया हैं, उनका नाम बताइए? मुखिया जी का नाम है कुरेश मियाँ। मेरे पंचायत के मुखिया अभी प्रेजेंट में वही। उनसे आपकी बातचीत हुई है इस विषय में कुछ कि मुखिया जी थोड़ा-सा जो है मेरा मदद करिए, इस आवाज़ को उठाइए, विधायक और सांसद तक जो है अभी तक कुछ कर पाए हैं वो? ना अभी तक लिए तो कुछ नहीं कर पाए हैं, कितने बार आए हैं, गए हैं, बाकी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। तो आप उनसे आपके जो मुखिया हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहते हैं, मेरे आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप लोग आइए, आ कर के मेरे आवाज़ को बुलंद कीजिए, यहाँ से जिला में ले जाइए, जिला से हो सकता है जो बिहार सरकार के पास पहुँचे, बिहार सरकार से ऊपर राज्य सरकार में चला जाए, तो ताकि इसका दावा निकल सके तो हम लोग आप खड़ा हो सकते हैं दावा निकलने का। जैसे कि इनका कहना है कि इनके जो मुखिया हैं, कम से कम वो मेरी आवाज़ को उठाएँ और लोग नहीं आ रहे हैं तो। तो अब जैसा कि इनका कहना है कि वो अभी तक देखने भी नहीं आए, इनके जो मुखिया हैं, वो देखने भी नहीं आए हैं। अच्छा, आपके जो जिला पार्षद हैं, वो कौन हैं? क्या नाम है उनका? भोटू सिंह है जिला परिषद, उनसे भी बात हुआ था तो बहुत देर बात किए तो बोले हैं उनसे जो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप मेरे आवाज़ को उठाइए, तो बोले हैं ठीक है, आपका आवाज़ उठाया जाएगा। उसके बाद से अभी तक ले वो इतना फास्ट होकर कभी तक ले आए हैं नहीं मेरे पास भेंट करने के लिए, देखने के लिए जो तुम कैसे हो कैसे नहीं, गलत बात है कि सच बात है। अभी तक लोग आए नहीं, इसी रास्ता से जाते हैं आते हैं, बाकी अभी तक ले मेरे पास नहीं है। जैसा कि इनका कहना है जो इनके जिला पार्षद हैं, भुट्टू सिंह नाम है उनका। अभी तक इनको देखने भी नहीं आए हैं चूँकि इनका कहना है कि वो मेरे ही रोड से होके जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे देखने तक भी नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत दुःख और बहुत तकलीफ़ की बात है। जनता जो है उनको अभी ऐसे तो उनको प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है और इस परिस्थिति में इनको और ज़्यादा तकलीफ़ होगा और अगर इनको कोई देखने वाला, पूछने वाला, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके बारे में ना पूछें, इनके दुःख-दर्द के बारे में ना पूछें, कहीं न कहीं ये बहुत दुःख की बात है। अच्छा, आपके जो विधायक हैं, अभी फ़िलहाल आपके विधायक कौन हैं यहाँ पे? अभी विधायक है सुभाष सिंह, विधायक है अभी प्रेजेंट में वही। तो वो आपसे मिलने कभी आए हैं? ना कभी वो मिलने के लिए नहीं। तो उनसे आप मतलब क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट है? आपके जो विधायक है सुभाष सिंह उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट मतलब करना चाहेंगे उनसे आप? मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, आप लोग से ये नहीं कहते हैं, आप लोग मेरे को इतना पैसा दे कर के मेरा इलाज करवाइए नहीं कहते हैं। आप लोग आइए, आ करके हमारा हमारा वो आज के बुलंद बुलंद कीजिए, ताकि आप लोग के बुलंद से हो सकता है जो बिहार सरकार के पास पहुँच जाए और वहाँ से हो सकता है राज्य में जा कर के हम लोग का दावा निकल सके और कुछ मदद भी मिल सके, ताकि अभी प्रेजेंट में हम लोग का सेहत के कामयाब रखने के, जब तक ले दवा नहीं लिखा रहा है, जब तक सेहत के कामयाब रखने के लिए अभी तो कुछ पैसा चाहिए।
इसके लिए हम लोग साफ खाली हो चुके हैं, पूरा असमर्थ हो चुके हैं एकदम पैसा के चलते। अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हम कैमरा के सामने आ करके आप लोग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आलोक कुमार जो हैं आपके सांसद है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे आपकी कोई बात अभी तक हो पाई है? जी, बात उनसे 1-2 बार बात किए हैं, उनसे बोले हैं कि मेरा प्रॉब्लम में बीमारी बहुत गंभीर बीमारी मेरा हो गया है। आप मेरे लिए कुछ मदद कीजिए और मेरा आवाज़ को उठाइए, उठा करके आगे में बढ़ाइए, ताकि आप लोग तो मेरे गोपालगंज जिला के आप लोग सब बड़ा-बड़ा विधायक, नेता, सांसद है आप लोग। आप लोग से मेरा यही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि हम लोग का कुछ जीने का सहारा हो जाए। आम जैसा जी सकता है आम आदमी, वैसे हम लोग भी जीने का सहारा मिल जाए आप लोग को। जैसा कि मुझे पता है कि जो आलोक जी हैं सांसद, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं आलोक जी, तो उनकी पहुँच तो मोदी जी तक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? कम से कम मान लीजिए मोदी जी तक उनका पहुँच है, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, आपका बहुत कुछ मदद हो सकता है। जी, अभी तक ले तो वो चाहे नहीं है, बाकी 2-3 बार बात कर चुके थे। अभी फ़िलहाल में आज ही बात की उनसे, तो बोल रहे थे मैं दिल्ली हूँ, तो बोले हम सर का आप कब आ रहे हैं घर, आपसे बात करना है। आप तो मेरे बारे में जानते हैं, आपको तो कितने बार बताए हैं। तो बोले हैं ठीक है, मैं घर आकर बताऊँगा, आप लिखित दीजिए, ताकि मैं जिसके पास वो कागज़ भिजवाना होगा हम उसके पास भिजवा देंगे। बस यही बात बोले हैं। जैसा कि इनका कहना है कि देखिए ये जो बीमारी है, अभी तो यहाँ इलाज इसका हो नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो कम से कम इतना मुझे मदद मिले कि मेरा जो हेल्थ है वो ज़्यादा डाउन ना हो। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, चूँकि मैं भी थोड़ा-सा न्यूट्रिशन की जानकारी मुझे भी है, अगर इनको सप्लीमेंट वगैरह अगर सही तरीक़े से प्रॉपर तरीक़े से दिया जाएगा, तो इनका जो बॉडी है वो ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा। कहीं न कहीं वो अभी जो बीमारी है कुछ हद तक रुकेगा और बाद में जब भी पॉसिबल हो पाएगा, उसके बाद उनका इलाज हो जाएगा। तो ऐसा किया जाए, अगर ऐसा किया जाता है तो हो सकता है कि इनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मैं जो डीएम हैं, जो हमारे कप्तान हैं गोपालगंज के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी उनसे भी जो भी पॉसिबल मदद इनको हो पाए, कम से कम वो मदद करें। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? आपका कोई उनसे शिकायत या कोई रिक्वेस्ट उनसे है? मैं पूरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तो मोबाइल पर और यूट्यूब पर हरदम देखते होंगे कि कितना लड़का इस बीमारी से ग्रसित है। सब इस बीमारी के लिए तड़प रहा है लड़का। अभी तक ले आप इस दवा को अभी तक ले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग से मेरा यही विनती है कि आप लोग दवा को जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें। साइंटिस्ट को इसमें लात बढ़ाया है, उसको आप सपोर्ट कीजिए, ताकि इसका दवा बन सके। आप लोग से मदद यही चाहिए। जैसा कि इनका कहना है, जो मंगल पांडे जी हैं हमारे माननीय मंगल पांडे जी जो हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर चाहेंगे तो इसका मतलब इलाज हो सकता है, रिसर्च इस पे हो तो इसका इलाज इंडिया में भी हो पाए। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि बाहर कंट्री में कई कंट्रियों में इसका इलाज होता है। चूँकि मुझे अभी तक जानकारी इसके बारे में नहीं है। मैं चूँकि इस पे रिसर्च करूँगा कि कौन-कौन से कंट्री में इसका इलाज हो रहा है, कहाँ-कहाँ दवा इसका हो बन चुका है। तो अभी जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी, तो कहीं न कहीं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में ये बीमारी धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों को हो रही है, इस तरह की बीमारियाँ। और कहीं न कहीं ये बीमारी ऐसे आप बाहर से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरे बॉडी को डैमेज कर देता है। मतलब वो इंसान चलने-फिरने की स्थिति में नहीं रहता। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका जो पैर है, वो भी लगभग पतला हो चुका है पैर। तो कहीं न कहीं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको बात करना चाहिए, जो हमारे जो भारत सरकार है, उनसे भी बात करनी चाहिए कि इस बीमारी पे जो है रिसर्च किया जाए। जैसा कि आप देखे होंगे कोरोना में अचानक जो है 2 से 4 महीना, 5 महीना में जो है कोरोना के जो है वैक्सीन का आविष्कार हो गया। तो अगर ये भी बीमारी है, तो इस बीमारी से भी बहुत सारे लोग, हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं ग्रसित हैं और कहीं न कहीं इस बीमारी की वजह से वो धीरे-धीरे अपना जो इनकम है, उससे भी ये हाथ धो रहे हैं, क्योंकि काम करेंगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? और जब ये काम नहीं कर पाएँगे तो इनको कौन रखेगा अपने कंपनी में? अब तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है तो कंपनियाँ देख रहे हैं कि लोगों को हटा देती है, भगा देती है। आप देख रहे होंगे कोरोना में कितने लोगों को, जिनको कोरोना हुआ है, मेरे ऐसे जानने वाले नोएडा में बहुत सारे लोग हैं, जिनको कोरोना हुआ, कोरोना होने की वजह से कंपनियाँ उनको निकाल दी और आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है, देखिए हम लोग इतना मेहनत करके सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया सरकार को टैक्स दे रहे हैं। सरकार चुन के आती है और सरकार हमारे लिए ही कुछ नहीं कर पाएगी, तो उस सरकार को रहने से क्या फ़ायदा है? आप तो देख रहे हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। देश में सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कि हम लोगों के बारे में अगर सरकारें नहीं सोचेंगी,
हमें कोई बीमारी हो रहा है, अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा, तो ऐसे सरकारों को रहने से क्या फ़ायदा है? तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने गुहार लगाया है, लेकिन प्रॉपर कोई भी अभी ध्यान इनको जो है नहीं दे रहा है। जी, अभी तक ले कोई नहीं आया है पूछने के लिए, जे तुमको क्या मदद चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक ले कोई नहीं आए हैं। अच्छा, मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट आपके यहाँ से आपने कभी रिक्वेस्ट किया है उनको किसी इस बीमारी को लेके? कभी उनसे बात आपकी हो पाई है? जी, पटना मेरे तरफ से मेरे थी गोपालगंज जिला से बहुत हर बिहार के हर आदमी हर जिले से आदमी वहाँ पे गया था। उनसे सब बोला गया है कि इस बीमारी को दवा आप लिखवाइए और लिख करके सरकार के पास भेजिए ताकि इसका दवा निकल सके। तो धारणा प्रदर्शन सब हुआ था वहाँ पे। बाकी अभी तक ले उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि सीएम हाउस के आगे धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं कि इस बीमारी का जल्द से जल्द जो है जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस पे रिसर्च करें और इस दवाई को बनाएँ, ताकि बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है, वो बच पाए। अच्छा, और भी आपको अगर हमारे जो सीएम हैं माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। जी, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बिहार सरकार से, जी आप पहले अपने जिला से कराइए चाहे ब्लॉक से कराइए, अपना आदमी एक भेज करके इसका सर्वे कराइए। हर जिला में हर ब्लॉक में आदमी भेजिए, सर्वे कराइए कि इस बीमारी से कितने लड़का ग्रसित है, उसके बाद से इसका एक एकड़ निकाल करके आप उस पे उनके पास ये बीमारी से मतलब जितना लड़का है, वो सब बहुत माने आर्थिक स्थिति से डाउन हो चुका है। इसके लिए आप लोग सहयोग कीजिए सहयोग कर करके आप लोग इस पे दवाई पर ध्यान दीजिए ताकि जल्द से जल्द दवा निकल सके ताकि हम लोग आम जैसा जी सकें। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? जी हम लोग 3 भाई हैं, बड़ा मैं ही हूँ। आप ही बड़ा हैं और आपसे ये छोटे हैं? तो और एक आपके भाई? एक और बाहर तो सबसे छोटे हैं आप? मेरे समाज में उनकी और आपके बीच में? बीच में। तो जैसा कि इनका कहना है कि इनके एक भाई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आप इधर आ जी, आप इधर हाँ जी, हाँ, आप यहाँ पे बैठिए। तो कहीं न इनको भी ये प्रॉब्लम जो है, धीरे-धीरे इनको भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे इनकी बात हुई थी, वहाँ पे इलाज भी हुआ। तो उनका कहना है कि ये बीमारी जो है मतलब जेनेटिक बीमारी है, मतलब खानदान में कहीं न कहीं किसी न किसी को होगा, इसीलिए ये बीमारी हो रहा है। तो इनको भी ये प्रॉब्लम मतलब होना शुरू हो गया है। चलिए मैं इनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ कि इनको कितना दिन से ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कहाँ तक बढ़ा है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नीतीश कुमार नाम है और हम लोग दिल्ली एम्स में गए थे दिखाने के लिए 2017 में, तो वहाँ पर अब अभी आप क्या करते हैं अभी? अभी पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? इंटर फाइनल हो गया है और 2 साल फाइनल हो गया है, मतलब फाइनल हो चुका है। तो पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं है, तो इसलिए नाम भी नहीं लिखवा रहे हैं। देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि पढ़ाई जो है इनका 10+2 हो चुका है और पैसे नहीं हैं कि आगे जो है ग्रेजुएशन के लिए जो है एडमिशन करा पाएँ, इनके पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को देख के कि अभी इनके एक माजिल भाई हैं, दोनों इनसे इनके और इनके बीच के जो हैं माजिल भाई, ये कहीं काम करते हैं और धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये भी काम करने की स्थिति में 6 महीना, साल भर के बाद ये भी काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इनका घर का जो खर्चा है कैसे चलेगा? अगर हमारी सरकारें जो हैं इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देगी तो ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जो बर्बाद हो जाएँगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो चलिए हम इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि इनको कितने दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा है और क्या-क्या दिक्कत हो रहा है अभी आगे? मेरा 6 साल से दिक्कत हो रहा है, मान लो 6 साल से प्रॉब्लम हो रहा है और हम ये मतलब छोटा-सा सीढ़ी से उठते हैं ना, तो वहाँ से गिर जाते हैं। मतलब और ऊँच-खाल पड़ता है तो वहाँ से भी गिर जाते हैं और चलते-चलते कहीं ठेस लग जाता है, वहाँ पर से गिर जाते हैं। इसका मतलब ताकत नहीं मिलता आपके पैर में। नहीं मिलता है, मांस सूख रहा है और बॉडी का जो मसल है ना, वो हड्डी को छोड़ दे रहा है और मांस वो पूरा सिकुड़ के मतलब सूखना स्टार्ट हो जाता है। पूरे बॉडी में हो गया है। जैसा कि इनका कहना है कि इनका प्रॉब्लम जो है थोड़ा-सा आप यहाँ से चढ़ के आइए देखते हैं कि थोड़ा-सा हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह का जो कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये बीमारी किस तरीके से जो है धीरे-धीरे अपना पैर पसार रही है। आप देख सकते हैं ये इतना-सा ऊँचा पे भी नहीं चढ़ पा रहे हैं। इनके पैर में ताकत नहीं मिल पा रहा है। लगभग आप देखेंगे 5 से 7 इंच की ऊँचाई पे भी ये नहीं चढ़ पा रहे हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि 5-6 महीना से 5-6 साल से इनका भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि डॉक्टरों का कहना कुछ हद तक सही है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये छुआ-छूत की बीमारी है, चूँकि ये तो जाँच का विषय है, ये रिसर्च होगा तब इस पे पता चलेगा। तो आप बैठ जाइए।
तो लगभग 6 साल हो गया जी। और अभी पढ़ाई भी जो है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है घर पे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों का काम भी लगभग बंद है। मिट्टी वगैरह का काम यहाँ पे जो बर्तन का काम वगैरह होता है, वो भी नहीं कर पा रहे। नहीं, जैसा कि इनका मिट्टी का काम है, मैंने पहले भी दिखाने का कोशिश किया था। चूँकि ये कुम्हार हमारे यहाँ जो एक जाति होती है, कुम्हार, तो उनका जो काम होता है, मुख्य काम होता है जो कुम्हार जाति का, ये मिट्टी का बर्तन जो है बनाने का काम करते हैं। कहीं न कहीं मिट्टी का बर्तन का जो आविष्कार है, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ है। तो देखिए, हम लोगों को खाने के लिए बर्तनों का आविष्कार तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इनको एक बीमारी हो गई और उस दवा का इलाज हमारे यहाँ अभी तक नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं न कहीं जो हमारा जो रिसर्च विभाग है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही है कि हमारे यहाँ बीमारी इतने दिनों से इस तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई किसी का इस पे ध्यान नहीं है कि इस बीमारी पे भी रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं पोलियो पे कितना रिसर्च हुआ। पोलियो कहीं न कहीं अब खत्म हो चुका है। हम लोगों को तो पोलियो देखने को नहीं मिल रहा है। उसी को होता है जो इंजेक्शन जो लोग नहीं ले पाते हैं, जो ड्रॉप नहीं ले पाते हैं पोलियो का, उन्हीं लोगों को होता है। लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनके घर में कहीं भी अब पोलियो का बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पे कहीं न कहीं बाहर की कंट्रियाँ भी हम लोगों को बहुत मदद की है। तो भारत सरकार को भी कहीं न कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जो बीमारी है इसका इलाज कैसे होगा, रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। तो अब आप क्या मतलब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ और हम लोग का ठीक करने की व्यवस्था कीजिए और स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो सरकार तक ले हम लोग का आवाज़ पहुँचाए ताकि सरकार हम लोग का दवा के जल्द से जल्द इस्तेमाल कराएँ और रिसर्च करवाएँ दवा। जैसा कि इनका भी कहना है कि जो मंगल पांडे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जो समस्या को है थोड़ा-सा सीरियस लें, नहीं तो इनका भी देख रहे हैं कुछ दिन के बाद ये भी काम नहीं कर पाएँगे और इनके घर में 2-3 लोग यही लोग कमाने वाले हैं और घर की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि इनका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुःख की बात है कि हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार होने के बाद भी बिहार में भी आप देख रहे हैं कि एक तरह से डबल इंजन का ही सरकार है और केंद्र में भी हमारा जो है सरकार भाजपा का सरकार है, तो कहीं न कहीं आपको ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, ताकि जो हमारे लोगों की जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ खत्म हो पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वोट कर रहे हैं कि फलाने लोग आ जाएँगे तो हमारा देश जो है बहुत आगे चला जाएगा, फलाने लोग आ जाएँगे तो हमारा देश जो बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन हमारी समस्या छोटी-छोटी समस्या ही नहीं खत्म हो पाएँगी, तो हमारा देश कैसे आगे जाएगा? अगर हमारे देश के लोग ही बीमार रहेंगे, तो हमारा देश कैसे डेवलप कर पाएगा? तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी सवाल है और इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं राकेश, आप तक लाइव से। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस न्यूज़ को देखा और लाइक और शेयर किया।